सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। भागलपुर में अगवानी पुल का सुपर स्ट्रक्चर जो है वो फिर गिरा। देखिए, ये 3 साल में तीसरा हादसा है। किस तरीके से अगवानी पुल जो है उसका स्ट्रक्चर जो है एक बार फिर से गिर गया और कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये सिलसिला जो है पुल गिरने का बिहार में नहीं थम रहा है। देखिए, ये वही अगवानी पुल है जिसके पिलर के गिरने के बाद काफी ज्यादा बवाल मचा था, क्योंकि इसके निर्माण की जो कंपनी है एसके सिंगला, उस पर सवाल उठ रहा था कि आखिरकार ये कैसे पुलों का निर्माण कराती है, या फिर जो पुल बनाने में तमाम मटेरियल्स लगते हैं आखिरकार कैसे मटेरियल्स का यूज जो है वो हो रहा है। देखिए, अब जिस तरीके से ये सुपर स्ट्रक्चर गिरा है उसके बाद आरजेडी की तरफ से फिर से सवाल किया गया। देखिए, आरजेडी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सबसे पहले आप वो देखिए कि आरजेडी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है और वहीं सोशल मीडिया पर कैसे सीएम नीतीश कुमार को लेकर कई सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें तो आरजेडी ने कहा है कि 2014 चुनाव पूर्व आनन फानन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिलान्यास किया गया 1710 करोड़ से अधिक की लागत से 10 वर्षों से निर्माणाधीन पुल ने तीसरी बार गिरकर हैट्रिक बनाई है। अप्रैल 2022 में हवा के झोंके से भी यह पुल गिरा था, अब पानी के झोंके से गिरा है। और वहीं नीतीश कुमार कथित रूप से इतने ईमानदार हैं कि 3.6 किलोमीटर लंबा पुल 10 साल में नहीं बन पाया और 3 बार गिर गया। बेचारे सीएम इसका दोष सृष्टि और 2005 से पूर्व की अपनी दृष्टिकोण देकर सुशासन बाबू बन सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं हैशटैग बिहार, हैशटैग करप्शन और हैशटैग क्राइम लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि बिहार में कैसे पुल गिरने का सिलसिला जो है वो नहीं थम रहा है और इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो अगवानी पुल हादसे से कैसे 2023 में 4 जून को जब ये पुल गिरा था उसके बाद काफी ज्यादा बवाल मचा था और लगातार एक के बाद एक पुल जो है वो धाराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार मॉनसून में भी आपने देखा है कि कैसे कितने सारे पुल जो है वो धड़ाधड़ गिरने लगे और कहीं ना कहीं इसका दोष जो है वो सरकार पर मारा जा रहा है कि सरकार के कारण ही, क्योंकि किस तरीके से पुलों का निर्माण कराया जा रहा है या फिर भ्रष्टाचार कितना ज्यादा बढ़ गया है इसको लेकर भी कहा जा रहा है। जिस किसी भी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है कि काम अच्छे से करे या फिर पुलों का निर्माण करे, आखिरकार कंपनी की तरफ से कैसे जो मटेरियल होते हैं वो उसका उपयोग किया जा रहा है, जो सही तरीके से पुल जो है वो नहीं टिक पा रहा है। और ऐसे में जब ये अगवानी पुल का जो स्ट्रक्चर है वो एक बार फिर से गिरा है, जिसको लेकर अब आरजेडी ने साफ तौर से कहा कि कभी ये हवा के झोंके से पुल गिरा था तो अब पानी के झोंके से ये पुल जो है वो गिरा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।